मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊं राम चरित चित चाऊं। पानि ग्रहण जब कीन महेशा, यहर से तब सकल सुरेशा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हे महादेव, हे जगत बाबा, जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन नहीं उगारल, असंभव में या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आप कृपा हो जाए। माता ने प्रश्न किया हनुमान जी महाराज से कि नर बानर ही संग कहु कैसे, नर और बानर का एक साथ मिलन संग कैसे हुआ, यह बताओ। कही कथा वही संगति जैसे। हनुमान जी महाराज ने पूरी कथा माता जानकी को सुना दिया। माता कथा तो सुन रही है, लेकिन कथा के साथ साथ श्री हनुमान जी महाराज के कथा सुनाने के तरीके को भी देख रही हो। कथा तो सुन रही हैं, लेकिन कथा के तरीके को भी देख रही है कि जो मुख से वचन निकल रहे हैं और जो चेहरे का भाव है वह दोनों एक है कि नहीं। मैया ने श्री हनुमान जी महाराज से जब कथा सुनी तो कपि के वचन सप्रेम सुनी। बड़ा गूढ़ तत्व है। बाबा कहते हैं, हे देवी, कपि के वचन, हनुमान जी महाराज के वचन को सप्रेम सुने। कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई काम हो जाए, हम सामने वाले की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन मन में यही इच्छा करते हैं कि सामने वाला परीक्षा में पास हो जाए, हम जो प्रश्न पूछें उस प्रश्न का उत्तर दे दे। क्योंकि सामने वाले के पास और फेल पे अपना भी भविष्य टिका होता है। सिर्फ अपने ही कर्म पे अपना भविष्य नहीं टिका है, बहुत बहुत बार सामने वाले के भी कर्म पे अपना भविष्य टिका होता है। तो माता चाह रही हैं कि हनुमान जी जो कह रहे हैं वो सही हो। क्यों चाह रही हैं? क्योंकि अगर हनुमान जी जो कह रहे हैं वह सही होगी तो एक आशा है कि प्रभु श्री राम ने इनको भेजा है और मेरे लिए भेजा है, अपनी जानकी के लिए भेजा है। एक संदेश तो मिला, एक रास्ता तो खुला। और अगर कहीं यह भी रावण के मायावी कोई होंगे तब तो आशा भी टूट जाएगी। तो माता ने क्या किया? कपि के वचन सप्रेम सुनी। जो हनुमान जी महाराज की बातें हैं उसको कैसे सुना? सप्रेम सुना। अब कोई चीज सप्रेम कैसे सुन सकते हैं? सुनने के पहले ही कैसे मान लेंगे कि हम प्रेम पूर्वक हमें सुनना है या बिना प्रेम के सुनना है? यही स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, अपनापन का स्वभाव। अगर सामने वाला व्यक्ति लग गया कि यह मेरे बेटे की तरह, मेरे भाई की तरह, मेरे अनुज की तरह, मेरे भतीजे की तरह, मेरे से संबंधित किसी की तरह है, तो स्त्रियों में अपने आप उसके प्रति ममता जाग जाती है, अपने आप। हनुमान जी महाराज को माता ने पहले ही राम जी के दूत की तरह मान लिया तो ममता जाग गई। और तो और दूसरी बात, सप्रेम सुनी। जब अपने इंटरेस्ट की बात होगी, कोई अपने रुचि की बात होगी, तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक सुनते हैं। तो जब कोई चीज पहले से ही प्रेम पूर्वक सुनेंगे तो विश्वास तो पैदा ही पैदा हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है। और तो और
हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाई और जानकी मैया ने उनके वचन सुने। जानकी मैया ने उनके वचन सुने, पहले ही पास करने के लिए बैठी है कि जो यह कहेंगे वह मान लेंगे। किसी किसी का स्वभाव होता है, किसी किसी का चरण होता है, कोई कोई ऐसा होता है कि किसी को कोई बात कितना भी मनाते रहे नहीं मानता है, और दूसरा कोई व्यक्ति आ जाए, भगवान ने उसको ऐसा बनाया ही होता है कि पहुंचते समझा दे, सब समझ जाते हो। तो माता बड़े ध्यान से हनुमान जी महाराज की बातों को सुन रही हैं और सब प्रेम सुन रही हैं। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जब प्रेम पूर्वक सुनेंगे तो क्या होगा? मन में विश्वास हो जाएगा कि यह जो कह रहा है सत्य कह रहा है। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। जब कष्ट में रहते हैं और कोई उपाय बताता है कि महादेव जी को पीले चावल चढ़ा दीजिए, तो महादेव जी को शहद से अभिषेक कर दीजिए महादेव जी का, किसी वृक्ष के नीचे कोई दीपक जला दीजिए, किसी दीन दुखियारी को काले उड़द का दान कर दीजिए। हम बड़े प्रेम पूर्वक सुनते हैं। कहने वाले ने क्या कहा है वो अलग बात है, लेकिन जब हम बड़े प्रेम पूर्वक सुनते हैं तो एक विश्वास जग जाता है कि जो कह रहे हैं वह होगा, तो व्यक्ति वह उपाय करता है। बताने वाले के उपाय के नाते हो या ना हो, लेकिन जितने भरोसे से व्यक्ति उपाय करता है उसके कारण सफलता मिल जाती है। तो माता ने बड़े प्रेम पूर्वक हनुमान जी महाराज के वचन को सुना और जाना मन क्रम वचन यह। जान गई कि यह जो सामने हमारे हनुमान जी हैं यह क्या कौन है? मन से, क्रम से, वचन से, यह कृपा सिंधु कर दास, मेरे श्री रामचंद्र जी के दास है। वो आनंद वहीं आ गया कि यह मेरे राम जी के यहाँ से आए हैं। यह कहाँ से आए हैं? मेरे राम जी के यहाँ से आए हैं। और जब भगवान का दास जान गई, भगवान के आदमी को जान गई, तो प्रेम तो अपने आप बढ़ जाता है। हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। कैसे? हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, और गाढ़ा हो गया प्रेम। क्यों हो गया? हरि का जन जान करके, भगवान का दास जान करके, भगवान का दूत जान करके, यह जान करके यह मेरे प्रभु श्री राम के यहाँ से आए हैं, यह जान करके प्रेम क्या हो गया? प्रेम और गाढ़ा हो गया। और सजल नयन पुल कावली बाड़ी, सजल नयन आंखें खुशी के अश्रुओं से भर गई और पुल कावल बाड़ी, माता जानकी के रोम रोम खड़े हो गए। दुख में सुख का एहसास हो जाता है। दुख में एक आशा जग गई कि हाँ, मेरे प्रभु मेरे लिए चिंतित है और मेरे पास किसी को भेजे हैं मेरी रक्षा के लिए भेजे। तो शरीर पुलकित हो गया हो, घोर कष्ट में रहे बाबा, और कोई उपाय जब ना कहीं से दिखे, बार बार आपके नाम को पुकारते रहे, महादेव 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 महादेव, ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम, और पुकारते पुकारते कहीं से हल्का सा भी आपकी कृपा का एहसास हो जाता है तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। यह जान के लोग जाने चाहे ना जाने, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा किया है, यह एहसास हमको लग गया। अचानक से लगता है सत्य बात है, प्रभु ने कृपा किया है, सत्य बात है, प्रभु ने कृपा किया है, यह जान करके एहसास हो जाता है। तो सजल नयन पुल कावली बाड़ी, हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना, मंगल भव मंगल हारी, उमा सहित यही पत तुम्हारी। हे हनुमान, हे हनुमान, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, अब नहीं तब, अब नहीं तब। बिरह के समुद्र में जानकी मैया डूबने ही वाली थी कि ये समय पर आकर के हनुमान जी महाराज ने बचा लिया। भय तात मोह कहूं जल जाना। हे प्रभु, हे हनुमान। कौन कहा? माता ने हनुमान जी महाराज को कहा भय तात। तात शब्द अर्थात जो श्रेष्ठ हो, जो बड़ा हो। तो हनुमान जी महाराज तो कपि के स्वरूप में, बानर के स्वरूप में गए हैं,
राम जी के भक्त, राम जी के दूत के स्वरूप में गए हैं, लेकिन माता जानकी उनको शंकर स्वरूप में देख रही हैं कि मेरी रक्षा आपने किया है, नहीं तो यह जानकी डूब जाती। अगर डूब जाती तो राम को क्या जवाब देती हो। माता अश्रुपूरित होकर के हनुमान जी महाराज से एक ही बात पूछती, जिस कष्ट में डूबे हैं तो फॉर्मेलिटी नहीं आती है। फॉर्मेलिटी में और बताओ हाल चाल ठीक है, अब आगे कुछ कहानी सुनाओ, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं। सीधे प्रश्न पे पहुंच गए, उत्तर पे पहुंच गए। माता हाथ जोड़ करके अपने अश्रुपूरित नैनों से और बधे हुए रुधे हुए गले से पूछती हैं कि हे हनुमान, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। हे हनुमान, अब मेरे छोटे भाई लक्ष्मण भैया के साथ मेरे रघुनाथ जी का हालचाल बताओ, जो पहले से ही सुखपूर्वक हो गए। कैसे होंगे? माता ने प्रश्न भी पूछ लिया, ताना भी मार दिया और अपना दुख भी व्यक्त कर दिया। बड़ी प्रवीण है माता। माता ने क्या कहा? अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी। उनकी कुशलता कहो। किनकी कुशलता? मेरे भैया लक्ष्मण जी भैया के साथ जो अनुज सहित सुख भवन, सुख के भवन में कौन है? खरारी अर्थात रामचंद्र जी। सुख के भवन में क्यों? क्योंकि प्रभु तो बड़े दृढ़ हैं, न दुख का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है और न सुख का प्रभाव पड़ता है। इतने धीर गंभीर हैं। तो जब धीर गंभीर हैं, तो वह चाहे जंगल में रहें, वह चाहे भूखे रहें, वह चाहे जानकी के साथ रहें या फिर जानकी के बिना रहें, राम तो सदैव सुखी ही रहते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान को कष्ट नहीं होगा, राम जी को कष्ट नहीं होगा कि जानकी है कि नहीं है। इसलिए पहले से ही ताना मार दिया कि वह सुख के भवन में आनंद पूर्वक है। उनका हाल चाल बताओ। ताना मार दिया। और दूसरा फिर से माता ताना, प्रेम का ताना, यह ताना नहीं है, यह प्रेम का ताना है। माता कहती हैं, कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। सब लोग कहते हैं राम जी कैसे हैं? कोमल चित्त के हैं, बड़े कोमल है, वो तुरंत पिघल जाते हैं। कोई व्यक्ति उनके पास जाए, शरण में पहुंच जाए, राम राम कह दे, प्रभु पिघल जाएंगे, इतने कोमल चित्त है। जैसे हमारे महादेव जी, महादेव जी को तो कोई लूटने भी पहुंच जाए और बाबा बाबा कह के 2 बूंद आंसू गिरा दे, बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इतने कोमल स्वभाव के बाबा हैं। लेकिन जब हम बाबा 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 पुकारते हैं तो बाबा का कोमल चित्त कठोर चित्त हो जाता है। लोग कहते हैं कि एक बार पुकारने पे भी जो खीरेश्वर महादेव, जो महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं उसके बाद भी प्रसन्न नहीं होते। इसका मतलब कि आपकी सेवा में ही खोट है। इसका मतलब कि आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में ही ढोंग है, पाखंड है। और उत्तर भी दे जाते हो कि बाबा पाखंडियों की नहीं सुनते, हम जैसे पाखंडियों की, पापियों की सुनवे नहीं करते। तो बाबा का सुनना किसे कहते हैं? जब महादेव धन से एकदम गांज दे, बहुत सारी गाड़ी, भूमि, भवन आदि प्रदान करते, तब लोग कहेंगे प्रभु ने कृपा किया, तब मानेंगे बाबा की आपने कृपा किया है। और लोग आपके पास इसीलिए आते हैं क्योंकि आप कृपा करते हैं, सबको मन चाहा चीज दे देते हैं, जिसको जो इच्छा होती है महादेव आप उनको प्रदान कर देते हैं। लेकिन अपने प्रिय भक्तों को बाबा क्या देते हैं? नहीं सुनते हैं क्या? पार्वती मैया ने इतना कठोर तपस्या किया, उसके बाद बाबा पार्वती मैया की परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा। दूसरों पे तो एक ही बार में प्रसन्न हो गए, लेकिन देवी पार्वती की परीक्षा लेकर के भी प्रसन्नता जाहिर नहीं की। क्यों?
क्योंकि दूसरे तो धन पद प्रतिष्ठा की चाहत में है और माता पार्वती स्वयं महादेव की चाहत। तो जैसी चाहत उतना समय। तो लोग कहते हैं बाबा हमको कि ढोंगी है। सुन लेना है महादेव, अच्छी बात कहते हैं, कम से कम हमारा ढोंग तो आपसे लेकर के। ढोंग में भी मेरे आप हैं बाबा, मेरे हर चीज में आप हैं। लोग हमको गाली दें तो भी आपका नाम ले लेते हैं, लोग हमारे ऊपर आनंद का भाव प्रकट करें तो भी कहते हैं कि आपकी कृपा है। अगर हम दुख में पड़े हो तो भी कहते हैं कि आपकी कृपा है, क्योंकि आपने ही सजा हमको दिया है। तो चारों ओर तो आप ही है। माता ऐसे ही कहती है कि कोमल चित्त कृपाल रघुराई हो। रघुनाथ जी ने बहुतों के कष्ट को हरा है। बहुत लोग अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान के पास आते हैं, चाहे वो विश्वामित्र जी हो, चाहे वो महर्षि अगस्त हो, कोई हो, सबके कष्ट को रामचंद्र जी ने दूर किया है। इतने कोमल चित्त हैं। लेकिन फिर भी हे हनुमान, जब इस जानकी का नंबर आता है तो भगवान इतने निष्ठुर क्यों हो जाते हैं? जब मेरा नंबर आया और हम राम 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 कह रहे हैं, तो हे हनुमान, मेरे रामचंद्र जी इतने निष्ठुर क्यों हो गए? कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक। सेवकों को सहज रूप से सुख प्रदान करने वाले हो, जो अपने सेवकों को सहज रूप से सुख प्रदान कर देते हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं होती, बताने की भी आवश्यकता नहीं होती हो। भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को अपने आप ही बिना मांगे ही सुख प्रदान कर देते हैं। तो जब इतने कोमल चित्त मेरे रामचंद्र जी हैं, तो इस जानकी का नंबर आया तो शायद वह कठोर हो गए या भूल गए। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरती करत रघुनायक। क्या यह जानकी को भी कभी याद करते हैं हनुमान? क्या मुझे भी कभी उन्होंने याद किया कि एक जानकी भी उनकी कभी थी जो सेवा किया करती थी? हे हनुमान, सच सच बता देना कि क्या मुझे फिर दोबारा कभी रामचंद्र जी के दर्शन होंगे? क्या मेरी आंखों को शीतलता मिलेगी भगवान के दर्शन करके? कबहु नयन मम शीतलता हुई है निरखी श्याम मृदुगाता। भगवान के कोमल अंगों को, भगवान के कोमल मन को, भगवान की कोमल कृपा को देख करके क्या मेरी आंखों को कभी शीतलता मिलेगी? माता अपनी बात बड़े ही भावुक होकर के कहती है, और हनुमान जी महाराज माता की बातों को सर झुका करके सुनते हैं। बचन आवा नयन भर बारी, अहि नाथ हो निपट विसारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही झपट पुरारी। माता का गला भर गया हो, बोल नहीं पा रही है, बोलना चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही। बचन न आवन नयन भरे बारी, आंखों में इतने आंसू भर गए हैं और गला भर गया है कि मुख से बात निकली नहीं पा रही है। अह नाथ हूं निपट विसारी, बस इतना ही कहा कि हे मेरे नाथ, इस जानकी को क्यों भूल गए हो? इस जानकी को क्यों भूल गए हो? माता रोने लगी
और देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। माता के दुख को, अथाह दुख को, विरह के दुख को देख करके हनुमान जी महाराज ने बड़े मीठे शब्द, बड़े धीरे से माता से कहा। माता के प्रश्नों का जवाब भी देना है। हनुमान जी महाराज को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम क्यों कहते हैं, सकल गुण निधानम क्यों कहते हैं कि हनुमान जी महाराज को सारी कलाएं पता है कि कब कहां क्या व्यवहार करना है और कैसे किस बात का जवाब देना है, सब पता है। अब माता के प्रश्नों का जवाब तो देना ही देना है। माता ने प्रश्न किया कि प्रभु हमको याद भी करते हैं कि नहीं करते हैं, भगवान को हम देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। जो दूसरों का कष्ट बड़े थोड़े से फरियाद में ही दूर कर देता है, यह जानकी के लिए क्यों निष्ठुर हो गया है। सब चीज में हम जीत जाना चाहते हैं, सब चीज में जीतना चाहते हैं। किसी के पास 4 बंगला हो तो हम सोचते हैं हमारे पास 8 हो, किसी के पास जितनी चीज हो उससे हमारे पास दूनी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज में हम हार जाना चाहते हैं। किस चीज में? प्रेम में हार जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जितना प्रेम करते हैं हमारा साथी उससे ज्यादा प्रेम करे, हम हार जाए। बाबा को हम इतना याद करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, बाबा से प्रेम करते हैं, तो बाबा हमारे ऊपर हमसे ज्यादा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हनुमान जी महाराज अच्छी तरह जानते हैं। और हनुमान जी महाराज ने माता जानकी से कहा, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। हे मैया, छोटे भैया लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी बड़े कुशल हैं। अब कह दें कि नहीं भगवान बड़े कष्ट में हैं तो माता को और कष्ट हो जाएगा। स्त्रियों का एक स्वभाव वही बहुत है, वह अगर किसी को कुछ अपने सगे संबंधियों को भला बुरा कह रही हैं और आप उनमें हाँ में हाँ मिला करके उस संबंधी को भला बुरा कहने लगिए तो वह आपके ऊपर ही चढ़ जाएंगे। स्वयं तो गाली दे सकते हैं लेकिन कोई दूसरा गाली दे यह बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो हनुमान जी महाराज क्या करते, अगर बता दे कि रामचंद्र जी बड़े कष्ट में हैं तो माता और कष्ट में हो जाए, और बता दे कि नहीं बड़े आनंद में है तो माता और कष्ट में हो जाए कि यहाँ जानकी तो इतने कष्ट में है और रामचंद्र जी एकदम जंगल में मंगल है। तो क्या बताए हनुमान जी महाराज ने बड़े सुंदर उत्तर दिया कि हे मैया, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। हे मैया, छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपके प्रभु श्री रामचंद्र जी तो बड़े सुखी हैं, लेकिन तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, शरीर से सुखी हैं लेकिन आपके अभाव में बड़े दुख है, बड़े दुखी हैं, दिन भर आपको याद करते रहते हैं। जनी जननी मां नहु जिया ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे मैया, सत्य बात मेरी मानिए, जो हम कह रहे हैं वह मानिए, मन को छोटा न करिए, दुख न करिए, जो मैं कह रहा हूं उसको सत्य मानिए। और सत्य यह है कि तुम ते प्रेम राम के दूना, आप जितना प्रभु से प्रेम करती हैं प्रभु आपसे दुगना प्रेम करते हो। जानकी मैया की आंखें बंद हैं और कान खुले हुई हैं, लेकिन बंद आंखों से भी अश्रु की धारा बह रही है। और जब हनुमान जी महाराज ने यह कहा कि रामचंद्र जी आपसे आपके द्वारा किए गए प्रेम से दुगना प्रेम करते हैं, तो माता को जैसे लगा कान में अमृत किसी ने घोल दिया हो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। रघुपत कर संदेशु अब सुनु जननी धर धीरा। अस कही कपि गद गद भयउ, भरे विलोचन नीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे मैया, अब जो मैं संदेश कहने जा रहा हूं, जो भगवान ने प्रभु ने
आपको सुनाने के लिए कहा था। उस संदेश को सुनिए। कैसे सुनिए? सुनो जननी धैर्य धीर, अपने हृदय पे धीरज धैर्य रख करके सुनिएगा, क्योंकि जो बात हम सुनाएंगे सुन करके हो सकता है कि धैर्य गायब हो जाए, उछल कूदने लगे। इसलिए हे मैया धीरज रखिएगा। अस कही कपि गदगद भयो, और ऐसा कह के हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। क्यों गदगद हो गए हो? कैसे गदगद हो गए? गदगद हो गए भयों भरे विलोचन नीर। गदगद भयों भरे विलोचन नीर। हनुमान जी महाराज की आंखों में स्वयं आंसू गिर गया। हे प्रभु, धन्य है आप कि मुझ जैसे बानर को आपने आप कृपा कर दिया, चुन लिया कि हम समुद्र लांघ करके यहाँ भगवान के संदेश को माता जानकी को सुनाने आए। सोचे भी नहीं थे कि इतना बड़ा काम मिल जाएगा, ऐसा पद मिल जाएगा, भगवान के भक्त का, भगवान के सेवक का पद मिल जाएगा और भगवान ही शक्ति दे देंगे, यहां आ जाएगा। हम कौन है? हम क्या जानकी मैया को ढूंढ सकते थे? नहीं, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा किया कि जानकी मैया और राम जी का जब भी नाम आएगा तो हनुमान का नाम सदैव सेवक के रूप में अमर हो गया। भगवान की कृपा को सोच करके हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। खुशी भी हुआ और खुशी के आंसू भी हो गए कि लायक तो नहीं है प्रभु, लेकिन आपकी कृपा ऐसी है कि इस लायक हम हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नौ तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तई पीरा, उरग श्वास सब त्रिविध समीरा। भगवान ने अपने संदेश को श्री हनुमान जी महाराज के माध्यम से माता जानकी के पास पहुंचाया और बड़ा ही मार्मिक संदेश है। इस संदेश की कथा सुना करके बताया ही नहीं जा सकता। भाव की कथा है। बस इतना जान लीजिए कि भगवान ने कहा कि हे जानकी, जे हित रहे करत तहि पीरा। आप जब साथ थी तो जो जो चीज हितकारी थी वह सब पीड़ा देने लगी। कितनी मधुर बात है। जब शक्ति साथ में रहती है तो हर व्यक्ति जो हितकारी होता है वह हितकारी होता है, जब शक्ति चली जाती है तो अहितकारी हो जाता है। रामचंद्र जी खूब पूजे गए, चाहे वह अयोध्या में हो और चाहे जंगल में। लोग आ आकर के रामचंद्र जी की पूजा करते थे। कब तक? जब तक जानकी माता साथ थी। और जब जानकी मैया ने साथ छोड़ दिया प्रभु का, तो भगवान की स्थिति यह हो गई कि भगवान को जा करके लोगों से मिलना पड़ा। और किससे? सबरी अम्बा से मिली, हनुमान जी महाराज से जाकर के मिले, सुग्रीव जी महाराज से जाकर के मिले। कोई ऐसा नहीं आया कि जो आकर के रामचंद्र जी का पूजन किया। भैया कड़वी सच्चाई है, भगवान ने लीला के माध्यम से बताया है कि जब समय ठीक होगा, शक्ति के साथ अर्थात धन बल के साथ, मन बल के साथ, तन बल के साथ, हर तरह से आप शक्तिशाली रहेंगे तो हर व्यक्ति सुख प्रदान करेगा, हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही शक्तिहीन हुए, जो लोग आपकी पूजा करते थे वह भी साथ छोड़ के चले जाएंगे। अकेले श्री रामचंद्र जी के साथ ही नहीं, भगवान शंकर के साथ भी यही है। जब तक सती भवानी साथ थी तब तक शंकर जी पूजे गए, और जब सती जी साथ छोड़ करके चली गई तो लोग शंकर जी को देखना भी पसंद नहीं करते। क्या करते हो? बाबा तो विरक्त हो गए, बाबा से क्या काम? बाबा के पास कोई काम लेके जाएं तो बाबा के पास शक्ति ही नहीं है। हनुमान जी महाराज बाबा जी काकभूषुंडी जी के पास गए, कथा सुने, जिसको स्वयं राम कथा का आशीर्वाद दिया, वहां जाकर के कथा सुने। यह कथा एक बड़ी मार्मिक कथा है जिसकी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन रामचंद्र जी अपनी स्थिति बता रहे हैं कि जे हित रहे करई तै पीरा। सबने राम का जो पूजन किया था, राम 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 कहा था, हे जानकी
आपके जाने के बाद वही पीड़ा ले रहे हैं। सोचिए प्रभु की स्थिति, जितना नाम था भगवान का, अगर एक बार इशारा कर दें तो हर व्यक्ति आ जाए, भगवान की सेना में शामिल हो जाए। और लेकिन भगवान को सैनिक किसको बनाना पड़ा? जो जंगली हैं, जिनको ठीक से खड़े नहीं होना आता, जिनको ठीक से बोलने नहीं आता, जिनको समाज ने जंगल में ढकेल दिया और कहते हैं इनके पास शिक्षा दीक्षा बुद्धि नहीं है, उनको साथ लेकर के आना पड़ा। कोई बुद्धिमान व्यक्ति राम के साथ खड़ा नहीं हुआ कि चलो लड़ते हैं। हर व्यक्ति रावण से भयभीत था, रावण से दूर खड़ा था या रावण के साथ खड़ा था, कोई राम के साथ नहीं खड़ा था। सब इंतजार में थे। राम ईश्वर भी है कि नहीं है यह भी शंका है। जो अपनी स्त्री को नहीं बचा पाया वह संपूर्ण विश्व की क्या रक्षा करे? स्थिति प्रभु की कृपा, प्रभु की दृष्टि, स्थिति देखिए कि भगवान कितने कष्ट में है। क्यों? क्योंकि जानकी साथ नहीं है, शक्ति साथ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं जे हित रहे करत तई पीरा, उरग श्वास समुद्र विद त्रिविध समीरा। जो सांस है वह अग्नि की भांति हो गई है, लेना जरूरी है लेकिन भस्म कर रही है, बस ले रहे हैं किसी तरह। और हे जानकी, जब आप साथ थी तो इस जंगल में भी मंगल लगता था। नव तरु किस लय मन हो किसान, नवीन नवीन पत्ते जब पेड़ों के निकलते थे कितने सुंदर लगते थे। हे जानकी, अब वह सब अग्नि के समान लग रहे हैं। काल निशासम निशि भानु, और रात्रि काल रात्रि की भांति लग रही है। और यह जो चंद्रमा है यह सूर्य के समान लग रहा है जला दिया। जो वन है, जो कमल के फूल है, यह भालों के समान लग रहे हैं। और जब वर्षा होती थी जो आपके साथ कितना आनंद आता था, वह बारिश की बूंदे अब गरम गरम तेल की बूंदों की भांति जैसे लग रहा है शरीर ही जला देंगी। बारिश तपक तेल जल बरसा। बड़ा कष्ट में है प्रभु। और हे भैया, भगवान ने यह भी कहा है, कहूं ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूं यह जानन कोई। कहने से दुख कम हो जाता है, लेकिन हे जानकी, अपने कष्ट को किससे कहें? जितने लोग प्रभु के पास आते हैं सब अपने कष्ट को लेकर के आते हैं। भगवान के कष्ट को सुनने कौन आया है? भगवान के कष्ट को कोई सुनने ही नहीं आया कि हे प्रभु आप इतने कष्ट में हैं। भगवान के कष्ट को सिर्फ श्री हनुमान जी महाराज सुनने आए। कितने जलती हुई दोपहरिया में नंगे पैर जलते हुए पत्थरों पे आप इतने कष्ट पूर्वक चले आ रहे हैं, इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं? या श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा था और भगवान ने उसका उत्तर बड़े रोते हुए दिया था। एक व्यक्ति, किसी ने हमारे कष्ट पूछा, भगवान ने उसका उत्तर बड़े रोते हुए दिया था। हे जानकी, इस राम के कष्ट को कोई नहीं सह सकता। किसी से कष्ट अपना कहें, लेकिन कहें किससे? कोई सुनने वाला नहीं है। एक मेरा हृदय ही जानता है कि हम कितने कष्ट में हैं। जो प्रेम का तत्व है वही जानता है। और वह तत्व क्या है? तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरा मन ही जानता है, मेरा हृदय ही जानता है। वह हृदय, वह मन कहाँ है? सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसु इतने ही ना इतने ही माही। वह मन सदैव तुम्हारी ही खोज खबर में लगा रहता है। मन वहां रहता है। कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन यह हृदय, यह शरीर शुद्ध हो गया है। दर्द इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसे कोई पेन किलर दे दें या शरीर को शून्य कर दें, तो काट दें तो भी दर्द नहीं होता है। उसी तरह से भगवान का मन जो दर्द सहता है, जो कष्ट बयां करता है, वह जानकी के पास है। शरीर तो शून्य हो गया, शरीर शून्य हो गया है जानकी आपके बिना। भगवान के बातों को सुन करके माता जानकी रो भी रही है और आनंद में भी। रो इसलिए रही है कि भगवान कितने कष्ट में है।
हम तो अपना ही कष्ट जानते थे, लेकिन मेरे राम का कष्ट तो हमसे भी बड़ा भारी है। और आनंद में इसलिए है कि भगवान ने आज तक हमको याद रखा, अभी भी हमसे प्रेम करते हैं और हमसे मिलना चाहते हैं। कितना आनंद है। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। मगन हो गई छोटे बच्चों की तरह, अपने शरीर की सुधि नहीं है, आनंद में है। जैसे लगा नृत्य करने लगी कि भगवान आज भी हमको याद करते हैं। कितना आनंद भाव आ जाता है। बाबा थोड़ा सा लग जाए, हल्का सा, 100 बार पुकारें और एक बार भी आप सुन ले, हल्का सा आभास कर दे कि आपने सुन लिया है, मन एकदम मगन हो जाता है। लगता है वो हमारे जैसा कोई है ही नहीं है। लोग झूठों में इधर फंसे हैं, पता नहीं किसके चक्कर में। और मेरे महादेव जी तो हमारी सुन लिए है। लोग सबसे अपना अपना संबंध बनाने पे लगे हैं, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से, लेकिन हमारे महादेव जी हमारी सुन लिए तो हमारा बाबा से संबंध हो गया। और क्या चाहिए? तो कोई घमंडी समझ लेता है और कोई पत्थर समझ लेता है, लेकिन आनंद क्या है वह हम ही जानते हैं। मेरा मन ही जानता है बाबा, जो मन सदा आपके पास है। माता आनंदित हो गई, शरीर की सुधि नहीं। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि अरे माता तो सब भूल गई कि वह लंका में है। कहा कपि हृदय धीर धर माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। माता से कहते माता धैर्य धारण करिए, माता धैर्य धारण करिए। हम पहले ही कहते कि जब संदेश सुनाएंगे तो धैर्य धारण करिएगा, भगवान की शक्ति को याद करिए और धैर्य धारण करिए। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। माता कभी रोने लग रही हैं और कभी आनंद पूर्वक हंसने लग रही हैं, कभी रोने लग रही हैं राम के वियोग में। यह सोच करके मेरे प्रभु को कितना कष्ट है और यह जानकी कुछ नहीं कर सकती है। इस जानकी के नाते प्रभु को कष्ट है। ना भेजा होता स्वर्ण मृग लाने के लिए, न इतना कष्ट होता। माता सोच करके रो रही है और माता आनंदित भी इस बात के लिए है कि मेरे राम अभी तक हमको याद करते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा है भैया धीरज रखिए माता, धीरज रखिए। और भगवान का संदेश सुन लिया। अब सुन लीजिए, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति भानु कृसान। है भैया निश्चित रूप से आप जान लीजिए, ये जो राक्षस आपको कष्ट दिए हैं यह पतंगों की भांति, कीट पतंगों की भांति रामचंद्र जी के धनुष बाण के सामने भस्म हो जाएंगे। और जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। मान लीजिए यह सारे राक्षस जलने वाले। हृदय में अपने धीरज रखिए। हनुमान जी महाराज बड़े आनंद पूर्वक माता को मनाते हैं। बड़ी सुंदर कथा है बाबा, जितना सुना जाए उतना कम है, जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन जब आपकी कृपा होती है तभी यह कथा निकलती भी मुँह से है और तभी कानों में सुनाई भी देता है। हे बाबा कृपा करिए श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वर मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। नित नव प्रेम के साथ आपके चरणों की सेवा भक्ति करते रहे बाबा। कृपा करिए, राम राम सुनाते रहे और मानस की कथा सुनाते रहे। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। अब हो हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहूँ। निज पद भगति देहु प्रभु, पुरि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि बुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह हो जहि विधि, नाथ तोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो।